beta. I hope all of you are fine and safe at home. Today we will start our exercise 3.2 and we will do divisibility test. Divisibility test करने से पहले divisibility का meaning क्या होता है? What is the meaning of divisibility? When a number is divisible by another number and the remainder comes 0, जब हमारा remainder 0 आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो number divisible है उस दूसरे number से. For example, जैसे अगर हम कहें 10 को डिवाइड करें 2 से, तो 2 की टेबल में 10 आता है, 2 5 है 10 एंड अ रिमाइंडर इज कमिंग 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 इज डिविजिबल बाय 2. यस, बट अगर हमें बहुत बड़ा नंबर दे दें 4 8 6 8 9 2 लाइक, अगर हम ये नंबर दे दें और हमें पूछें कि क्या ये नंबर डिविजिबल है 2 से या नहीं, तो हम इसको डिवीजन करने बैठेंगे. डिविजिबिलिटी, इसको हम डिवीजन करने बैठेंगे. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट वो होती है कि हम नंबर को देख के ही बता सकें कि वो नंबर डिविजिबल है 2 से या नहीं है. आज हम इसी डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्टिंग विद 2. सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करते हैं. डिविजिबिलिटी बाय 2. कोई भी नंबर मुझे चेक करना हो 2 से डिविजिबल है या नहीं. जैसे कि मैं लिख दूं ये नंबर है और मुझे बताना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम इसकी वंस डिजिट को, लास्ट डिजिट को चेक करेंगे. इफ लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8, 2 की टेबल में जो सब आते हैं 0 2 4 6 8, ये इवन नंबर. अगर ये डिजिट ये है 0 2 4 6 8 है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. अगर नहीं है, अगर लास्ट में 1 आ जाए या 3 आ जाए, तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2. So like if I will take example, अगर मैं बोलूं show that this number is divisible by 2 or not, since last digit is 4, hence 64924 is divisible by 2. अगर लास्ट में डिजिट 0 2 4 6 या 8 आ जाए, the number is divisible by 2. Now we will study next divisibility, divisibility by 3. Divisibility by 3. Divisibility by 3 कैसे होती है? Let's suppose we take number 645. 645. Divisibility by 3 चेक करने के लिए if sum of the digits is divisible by 3, अगर sum of the digits 3 से डिविजिबल हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है 3 से. एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे पहले? सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 645. इन डिजिट्स को ऐड करेंगे, 6 को ऐड करेंगे 4 के साथ, देन वी विल ऐड 5. 6 plus 4 10 and 10 plus 5 15. Now is 15 divisible by 3? Yes, 15 3 की टेबल में आता है, तो yes 15 is divisible by 3. Therefore, so 645 is divisible by 3. 645 is divisible by 3. Now we will study next divisibility. क्या करते हैं हम? समझ में आ गया ना divisibility by 3? डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं और जो ऐड करके जो आता है हमारे पास उसको देखते हैं कि वो अगर 3 से डिविजिबल है, so number is divisible by 3. Next divisibility we will do divisibility by 4. Divisibility by 4. Now divisibility by 4 कैसे चेक करते हैं? Suppose if number is given 864. If the last two digits of the number, last की 2 डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट, वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है, अगर वो दोनों डिजिट्स डिविजिबल है 4 से, डिविजिबल बाय है 4 से, मीन 64 इज डिविजिबल बाय 4. अगर 64 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होएगा. अगर हम चेक कर लेते हैं 64 क्या 4 से डिविजिबल है? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24. तो 64 4 की टेबल में आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, hence yes it is divisible by 4. Therefore, so 864 is divisible by 4. आई होप यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी देखते हैं. डिविजिबिलिटी बाय
5. Divisibility by 5. This number is given 46340 and 32595. अगर एंड में लास्ट डिजिट में वंस डिजिट में अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का चेक करने का तरीका है, अगर लास्ट डिजिट 0 आ जाए या 5 आ जाए तो नंबर जो पूरा नंबर होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। जैसे कि मेरे को अब क्या ये 0 और 5 आ गया, तो वी कैन से यस सिंस लास्ट एंड डिजिट इज 0 5 the number 46340 and 32595 are divisible by 5. They are divisible by 5. तो 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने का यही तरीका है, लास्ट की जो 1 डिजिट है या तो वो 0 होनी चाहिए या फिर वो 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करने का क्या तरीका होता है? 6 कौन किस किस की टेबल में आता है? 2 3 का 6 होता है। तो किसी भी नंबर को अगर मुझे चेक करना है कि वो डिविजिबल है 6 से या नहीं, उसके लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। सपोज वी टेक एग्जांपल 2484। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 2 4 6 या 8 होनी चाहिए। अब 4 आ रहा है तो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 तो ये क्लियर कर रहा है, डिविजिबिलिटी बाय 2 तो हो रही है इसकी। यस अगर मुझे अब चेक करना हो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी? व्हेन सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। जब हम इन सारी डिजिट्स का ऐड कर लेते हैं 2 + 4 + 8 + 4, इनको ऐड करते हैं, क्या आएगा? 2 + 4 6 6 + 8 6 + 8 क्या होगा? 14 and 14 + 4 18. Now is 18 divisible by 3? क्या 18 3 से डिविजिबल है? यस 3 की टेबल में आता है 18। 3 6 18। 18 को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से तो ये आता है 3 6 18। तो ये डिविजिबल है, सम इसकी डिजिट है डिविजिबल, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 भी है हमारी। अगर दोनों डिविजिबिलिटी हैं तो हम क्या कह सकते हैं? नंबर यस 2484 इज डिविजिबल बाय 6। 2484 इज डिविजिबल बाय 6। अब अगर सपोज एक डिविजिबिलिटी हो रही हो, 2 की हो रही हो और 3 की ना हो रही हो, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 6 नहीं होएगा। और सपोज अगर डिविजिबिलिटी बाय 3 हो रही हो, 2 से ना हो रही हो, तो भी ये नंबर नहीं होएगा। डिविजिबिलिटी 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना कंपलसरी है। अगर 2 से हो रही है 3 से नहीं हो रही तो नंबर डिविजिबल नहीं है, नंबर डिविजिबल 6 से नहीं है। और यही अगर 2 से डिविजिबल ना हो 3 से हो तो भी नंबर डिविजिबल नहीं है। अगर दोनों से नंबर डिविजिबल हो 2 से भी 3 से भी, then we can say yes our number is divisible by 6। ये हमेशा याद रखना है आपने। Now next we will take divisibility by 8। divisibility by 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल 29152। डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ 29152। तो मुझे ये बताना है कि अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर एंड की लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं, 1s 10s 100 प्लेस पे जो आती हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। अगर नहीं है, नहीं वो डिविजिबल होता 8 से, देन आवर नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। हम चेक कर लेते हैं 152 डिवाइड बाय 8 क्या आएगा? 8 1 8 72 8 9 72। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब 152 डिविजिबल है 8 से, सो यस 29152 इज डिविजिबल बाय 8। ये हमारा चेक करने का तरीका है कि लास्ट की 3 डिजिट्स जो होती हैं वो डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। नाउ लेट्स सी डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी 9
बाय 9 क्या होती है, जैसे 3 होती है, 3 में हमने क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। सेम एज इट इज 9 में भी यही होता है, अगर सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 सो अ नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल 81324, 81324, इनका ऐड करते हैं, इनको ऐड करेंगे डिजिट्स को। वी विल राइट सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 8 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, यही नंबर था हमारे पास, हाँ जी। तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 एंड 14 प्लस 4 18। नाउ 18 9 से डिविजिबल है, यस 9 2 ज़ा 18। तो अगर ये सम डिजिट्स का करने के बाद जो नंबर आता है वो अगर 9 से डिविजिबल है, सो यस नंबर जो हमें दिया हुआ है 81324 इज डिविजिबल बाय 9, वो नंबर भी डिविजिबल है हमारा 9 से। नाउ लेट्स सी अगेन द नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 बिल्कुल सिंपल है, कोई भी नंबर अगर हमें जानना हो कि वो 10 से डिविजिबल है या नहीं है, तो जो लास्ट की एंड डिजिट है, वंस डिजिट, वो हमेशा 0 ही होनी चाहिए। लाइक सपोज 4124 है, तो ये नंबर क्या 10 से डिविजिबल है, हमें सिर्फ वंस की डिजिट देखनी है, जो वंस की डिजिट है, वंस प्लेस पे है, अगर वो 0 है तो यस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। सपोज अगर मेरे पास ये नंबर आ गया, अगर एंड में 5 आ गया, सो दिस नंबर एंड डिजिट इज वंस डिजिट इज नॉट 0, इट इज 5, हेंस अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10। नाउ नेक्स्ट सी डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या होती है, ध्यान से समझना है इसको। ये इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। जैसे कि एग्जांपल है 90728, 90728। देखो पहले तो हम इसमें नंबरिंग दे देते हैं कि कितने नंबर्स पे प्लेस है ये, 1 2 3 4 5, ये इसकी प्लेस है डिजिट की, 1 प्लेस पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो हमारा क्या तरीका है इसको, सम ऑफ द ऑड डिजिट्स, हम ऑड डिजिट्स को देखेंगे। ऑड डिजिट्स कौन सी होती हैं, ऑड डिजिट्स जो 1 प्लेस पे हो, 3 पे, 5 पे, 7 पे। तो ऑड डिजिट में कौन सा नंबर है 1 पे, 9। देन थर्ड प्लेस पे ऑड डिजिट कौन सी है, 7। देन ऑड डिजिट कौन सी है, हमारा ऑड नंबर प्लेस कौन सी है, 5, और कौन सा नंबर है वो हमारा 8 है। इनको ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 8 we will get 24. Now we will take sum of even digits. Even digits देखेंगे, even digits में कौन कौन सी हैं, 2 और 4 ही है, मतलब कि सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस ही है। इवन डिजिट कौन कौन सी आगे, 0 एंड 2, इनको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 2। नाउ सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस का इवन डिजिट कर लेते हैं, सम ऑफ इवन डिजिट, अगर ऑड डिजिट में से इवन डिजिट माइनस करते हैं और अगर वो हमारा डिविजिबल है 11 से, तो या तो वो 0 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करने के बाद या तो हमारा 0 आना चाहिए या फिर वो आना चाहिए डिविजिबल बाय 11, ये दो चीजें हैं, या तो 0 आ जाना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 11 आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे 22 आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि 22 डिविजिबल है 11 से, 11 2 22 होता है, सो यस द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। अगर ऑड डिजिट को इवन डिजिट को अगर ऑड डिजिट में से माइनस करें और अगर वो डिविजिबल है 11 से, तो हम क्या कह सकते हैं, आवर नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। ये तो मेरा नंबर आ गया था 11 से डिविजिबल करने के बाद। अब मैं आपको एक एग्जांपल एक्सरसाइज का भी करवाऊंगी, उसमें आपको बता देती हूँ कि अगर जैसे 0 हमें आ जाए हमारा, अगर सी टेक लेट्स नंबर 1 4 9 क्वेश्चन देख लो, 9 का ए पार्ट है, 1 4 2 4 5, 1 4 2 4 5 है। तो अब इसमें हम पहले इसकी नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5। ऑड डिजिट पे कौन सी है, ऑड डिजिट का सम करेंगे 1 प्लेस पे, 3 पे एंड 5 पे। तो कौन कौन से आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 5 आ गया, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8।
अब मैं ऐसे ही इवन डिजिट्स की प्लेस को ऐड करूंगी। इवन डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 2 और 4 वाली प्लेस पे जो है 4 + 4 8। अब मैं क्या लास्ट स्टेप करती थी? सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स। ऑड डिजिट्स में से इवन डिजिट्स को माइनस कर देती हूँ, 0 आ गया। अगर ये हमारा 0 आ रहा है तो यस द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। या फिर अगर कोई ऐसा नंबर आए जैसे कि 22, 44 जो 11 से डिविजिबल हो तो भी हमारा नंबर डिविजिबल बाय 11 है। तो यस 14245 इज डिविजिबल बाय 11। इसी 9th क्वेश्चन का बी पार्ट भी हम देख लेते हैं। सी एंड डी पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। सी बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, इट इज गिवन 93324 93324। तो पहले हम इसकी प्लेस लिख देंगे, नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। और डिजिट्स पे देखते हैं, और डिजिट्स पे हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 9, 3 एंड 4। 9 को ऐड करेंगे 3 के साथ, देन 4 के साथ, क्या आ जाएगा? 9 + 3 12, 12 + 4 16। अब मैं इवन डिजिट्स पे जो है उनको ऐड करती हूँ, क्या आ जाएगा इवन डिजिट्स पे जो है? नंबर 2 पे और नंबर 4 पे 3 + 2, 3 + 2 विल बी 5। मैं लास्ट तीसरा स्टेप मेरा क्या था? ऑड डिजिट्स में से सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स। ऑड डिजिट में से इवन डिजिट को माइनस करती हूँ। ऑड डिजिट पे है 16, इवन डिजिट पे है 5, क्या आ गया? 11। नाउ 11 इज डिविजिबल बाय 11। यस 11 × 11, तो हमारा क्या आ जाएगा? अगर ये नंबर जो है डिविजिबल है 11 से तो यस 93324 इज डिविजिबल बाय 11। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर